सभी प्रियजनों को जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है और आप सभी गरुड़ पुराण को सुन करके आनंदित होवें। जय श्री कृष्ण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए, श्रीमन नारायण की कृपा से अब हम पुनः अगले गरुड़ पुराण के वृतांत के विषय में चलते हैं, जो कि गरुड़ जी महाराज ने भगवान श्रीमन नारायण से पूछा और श्रीमन नारायण ने उनके ऊपर कृपा करके लोक कल्याण हेतु यह उनको बतलाए। अभी तक हमने यम यातना के विषय में जाना कि जो प्राणी नरक में जाता है उसे यम किस प्रकार से यातनाएं प्रदान करते हैं, इस विषय में जाना। अब हम आगे चतुर्थ अध्याय में, जो कि गरुड़ जी महाराज के पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उन्हें नरक प्रदान करने वाले जो पाप कर्म हैं उनके विषय में बतलाया है, उसे आप लोग भी ध्यानपूर्वक सुनो। जी महाराज कहते हैं, कैर्गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कैः पापैर्नरके यान्ति तन्मे कथय केशव। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव जी, किन पाप कर्मों के कारण पापी मनुष्य यमलोक को जाते हैं, किन पाप कर्मों के द्वारा पापी मनुष्य वैतरणी में बार बार गिरते हैं, एवं किन पाप कर्मों के द्वारा वह नरक को जाते हैं, मुझे इस विषय में विस्तार से बतलावें। श्री भगवान उवाच, सदैवा कर्म निरताः शुभ कर्म पराङ्मुखाः नरका नरकं यान्ति दुःखा दुःखं भयात् भयम् धर्मराजपुरे यान्ति त्रिभिर्द्वारैस्तु धार्मिका पापस्तु दक्षिणद्वारमार्गेणैव व्रजन्ति तत्। से भगवान बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक में ले जाए जाते हैं। एक दुख के बाद उन्हें पुनः दूसरा दुख भोगने को प्राप्त होता है। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं के स्थित द्वारों द्वारा आते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से वहां आते हैं। अस्मिन्नेव महादुःखे मार्गे वैतरणी नदी तत्र ये पापिनो यान्ति तानहं कथयामि ते। इसी प्रकार महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है, उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, सुरापान करने वाले हैं, गौ घाती हैं, बाल हत्यारे हैं, स्त्री की हत्या करने वाले हैं, गर्भपात करने वाले हैं और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरु के धन को हरण करने वाले हैं, देवता अथवा ब्राह्मण के धन को हरण करने वाले हैं, स्त्री के द्रव्य का हरण करने वाले हैं, बच्चों के द्रव्य का हरण करने वाले हैं, जो ऋण लेकर उसे लौटाते नहीं हैं, धरोहर का अपहरण करने वाले हैं, विश्वासघात करने वाले हैं, विषान्न देकर मार डालने वाले हैं, दूसरों के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डाह रखने वाले अर्थात द्वेष रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों, देवताओं की निंदा करने वाले हैं, वेद पुराण मीमांसा न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देख करके प्रसन्न होने वाले और प्रसन्न व्यक्ति को दुख देने वाले और दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्त वृत्ति वाले हैं। ऐसे जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को भी कभी ना सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले और घमंडी मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग को जाते हैं, यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हैं, वे पापी वैतरणी नदी को भी जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जो माता पिता गुरु आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं,
वे मनुष्य वैतरणी नदी में डूबते हैं। और जो पुरुष पतिव्रता सच्चरित उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी नदी में गिरते पड़ते हैं। करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता है और बुला करके जो व्यक्ति कहता है कि अभी नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी वैतरणी नदी में बारंबार गिरता है। स्वयं की दी हुई वस्तु का हरण कर लेने वाला, अर्थात किसी को दान की हुई वस्तु और पुनः उसका हरण कर लेना, इसके कारण भी व्यक्ति वैतरणी नदी में ही गिरता है। और जो यदि कोई दान दे रहा है तो उसे जो दान देने से रोकता है वह भी, और यज्ञ का विध्वंस करने वाला भी, कथा यदि चल रही है तो उसको भंग करने वाला भी, वह भी सभी वैतरणी नदी में बारंबार गिरते हैं और उसमें डूबते रहते हैं। पुनः किसी के क्षेत्र का हरण कर लेना, किसी की भूमि का संचय कर लेना, किसी की भूमि को छुड़ा लेना और साथ ही साथ गोचर भूमि को जोतना, उसमें अन्न उत्पादन करने से भी व्यक्ति वैतरणी नदी में बारंबार गिरता है। और वृषली का पति वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांस भोजी, मद्यपान करने वाला, उच्छृल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित, वेद पढ़ने वाला एवं वेद ना पढ़ने वाला, वेद पढ़ने वाला उच्च अथवा निम्न, इसमें भी दो प्रकार की स्थितियां बतलाई गई हैं। कपिला का दूध पीने वाला एवं किस प्रकार से उसके दूध का दोहन किया जाना चाहिए, इस विषय में भी बतलाया गया है। यज्ञोपवीत धारण करके उसका पालन ना करने वाला भी, और ब्राह्मण कन्या के साथ व्यभिचार करने वाला भी, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का हरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला भी, तथा जो सतित्व को नष्ट करता है वह भी, वे सभी इसी प्रकार से और बहुत से निषिद्धाचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्रवेद कर्मों को त्याग वाले वे मूढ़जन वैतरणी नदी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर के उन्हें वैतरणी नदी में फेंक देते हैं। हे खगराज गरुड़ जी महाराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली है, सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी नदी में फेंकते हैं। जिससे अपने जीवन काल में कृष्णा काली गाय का दान नहीं किया है, अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से बांधवों ने कृष्णा गौ का दान नहीं दिया है, जिसने अपनी और दैहिक क्रिया नहीं की है, अथवा जिसके उद्देश्य से और दैहिक क्रिया नहीं की गई है, वे भी वैतरणी नदी में महान दुख को भोगते हैं। वैतरणी नदी के तट स्थित सालमी वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, धर्म का पालन करने का जो ढोंग करते हैं, छल से धन का अर्जन करने वाले हैं, चोरी से द्वारा आजीविका चलाने वाले हैं, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले हैं और वाटिकाओं को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जो प्रकृति के साथ छल और द्वेष करते हैं, उनको भी वैतरणी नदी में जाना पड़ता है। व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा की शीलता को नष्ट करने वाले, जो स्त्री अपने पति को दोष लगा करके पर पुरुष में आसक्त होती है, ये सभी इस प्रकार के अन्य पापी भी सालमी वृक्ष द्वारा बहुत सी प्रताड़ना को प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरक में पुनः फेंकते हैं। उन नरक में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ गरुड़ जी महाराज। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी, लोभी, पापी, कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे भी नरक में ही जाते हैं। इन पांचों देवों को शास्त्र में परब्रह्म माना गया है, इसलिए पंचो देवोपासना का विधान कहा गया है। स्त्रियां
स्त्रियां छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़ करके एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलों से, लकड़ियों तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती नारायण, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश इन पंचदेवों का पूजन, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त हो जाता है और शूद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मणत्व से ही च्युत हो जाता है। वह ब्राह्मण धम कभी भी नमस्कार के योग्य नहीं होता है। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौओं की लड़ाई को नहीं रुकवाते, प्रत्युत ऐसा देख करके प्रसन्न होते हैं अथवा उनका समर्थन करते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं, वे भी बैतरणी नदी में गिरते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है, ऐसी पतिपरायणा स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों अमावस्या, पूर्णिमा आदि में जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिनों में कामुक होकर के स्त्री का संग करते हैं वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल, आग, जल, उपवन, मार्ग तथा गौशाला में फेंकते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं वे भी नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले, वैश्य, केश योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले ये सभी नरक को जाते हैं। जो अनाथों के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से जो द्वेष रखते हैं, निरपराध को दंड देते हैं वे भी नरकगामी होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते, उन पर दया नहीं करते और जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं वे भी नरकगामी होते हैं। जो आध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते हैं, जो पुराण वक्ता को नहीं मानते हैं वे भी नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करता है, जो व्यक्ति आपसी प्रीति का भेदन कराते हैं तथा जो दूसरों की आशा को नष्ट करते हैं वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाले ये सभी घोर नरक में वास करने वाले होते हैं और वहाँ से उनका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर के अग्नि कुंड में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असिपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहां वह नोकों के द्वारा, तलवारों के द्वारा, तीक्ष्ण पत्तों से उसके सारे अंग कट जाते हैं। तब यमदूत उससे कहते हैं, रे पापी, शीतल छाया की सुख से की नींद सो। इस प्रकार उसकी उपेक्षा करते हैं, अवहेलना करते हैं। जब वह प्यास से व्याकुल होकर के जल पीने की इच्छा मांगता है तो यमदूत उसे खोलता हुआ तेल देते हैं पीने के लिए। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल को पीते हुए उसकी आंतें जलने लगती हैं और वह गिरते पड़ते किसी प्रकार उठ करके अत्यंत दीन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व सांस लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थवान नहीं होते हैं। हे ताक्ष, इस प्रकार पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता है? इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार अक्षय फल भोग करके पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर के स्थावर आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्लीगिरी, पर्वत तथा तृण आदि ये स्थावर योनियाँ कही गई हैं। ये अत्यंत मोह से आवृत हैं।
कीट, पशु पक्षी, जलचर तथा देव, ये योनियों को मिलाकर के 84 लाख योनियाँ होती हैं। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनियों को प्राप्त करता है और मनुष्य योनि में भी नरक से आए हुए व्यक्ति चांडाल के यहाँ जन्म लेते हैं तथा उनमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों के वे बहुत से चिन्ह दिखाई देते हैं। इन्हीं पाप चिन्हों के कारण वे बहुत दुखित रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ होता है तो कोई जन्म से अंधा होता है तो कोई महारोग से व्यथित होता है। इस प्रकार पुरुष और स्त्री के पाप चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। श्री गरुड़ जी महाराज द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जैसा उनसे कहा था वैसा मैंने आप लोगों को वृत्तांत गरुड़ पुराण के माध्यम से सुनाया है। आज हमारा 4th अध्याय पूर्ण हुआ। ये मैं भगवान नारायण को अर्पित करता हूँ। आप सभी इसे श्रवण करके मोक्ष को प्रदान हो और इस लोक में सुख को भोग करके अंत में सुख को प्राप्त करें। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय।